हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। तो हम आगे फ्राइडे के चार्ट के ऊपर जो डेली कैंडल है, और फ्राइडे का दिन हम लोग क्लोजिंग किया पॉजिटिव क्लोजिंग, और टोटल 530 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग किया। सो फ्राइडे का दिन हम लोग 530 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, और ये आप देख रहे हैं कि लगातार हम पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहे हैं। यहाँ पे 3 दिन और यहाँ पे और 4 दिन, तो 7 दिन में हम लोग ये जो पॉइंट कवर किया नीचे का लेवल से, दैट इज योर 2600 के आसपास। 2600 पॉइंट के ऊपर हम लोग ऑलरेडी गेन कर चुके हैं लास्ट सेवन सेवन डेज, मतलब ये 4 और 3 7 डेज, मतलब जो ट्रेडिंग डेज, नॉट द वीकली डेज। और सबसे ज्यादा गेन हमको फ्राइडे का दिन देखने को मिला 530 पॉइंट आफ्टर 3 दिन। तो उससे पहले 3 दिन पहले ये जो गेन था ये भी अच्छा गेन था, क्योंकि ये गैप अप हुआ और उसके बाद 960 पॉइंट का गेन था टोटल। सो अगर हम देखेंगे कि फ्राइडे का दिन, सो बैंक निफ्टी ओपन हुआ था थोड़ा नीचे प्रीवियस क्लोजिंग से। ये था ओपन और क्लोज ऑफ प्रीवियस डे, इसके नीचे गया था। देखिए ये क्लोजिंग के नीचे हम लोग ओपन हुए थे, लेकिन उसके बाद लगातार हम ऊपर की तरफ ही ट्रेड किए और दिन का क्लोजिंग हाई पॉइंट में ऑलमोस्ट किया। सो 50,600 हमारे लिए, मैंने मेंशन किया था कि 50,600 हमारे लिए ये रेजिस्टेंस रहेगा। इसको मैंने मार्क करके रखा था, ये आर बोल के मैंने रेजिस्टेंस बोला था। और दिस इज आवर सपोर्ट। ये सपोर्ट लाइन था 47,850, 47,850। जब यहाँ पे हम लोग ट्रेड करते तभी हमने बोला था कि यहाँ पे हमको लूज करने के लिए ज्यादा नहीं है कुछ, 200-300 पॉइंट, लेकिन ऊपर जाएगा तो 1,500 से 2,000 पॉइंट हमको मिल सकता है। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये R1 आप मान लीजिए, इसको हमने क्रॉस किया। अब ये सेकेंड रेजिस्टेंस जो 50,600, यहाँ पे इससे पहले भी हमने एक बार ट्राई किए थे इसको ब्रेक करने के लिए, बट ये ब्रेक नहीं कर पाए और वहां से लगातार फॉल शुरू हुआ था। और ये जो अभी जो पिछले दिन हम 50,600 के ऊपर ट्रेड कर रहे थे, लेकिन क्लोजिंग के टाइम हम लोग क्लोजिंग दिया थोड़ा सा नीचे आके, क्लोजिंग हुआ हमारा 50,593। पिछले दिन का वीडियो बनाने के टाइम मैंने मेंशन किया था कि अगर आपको बैंक निफ्टी 50,200 के नीचे, 50,200 ये जगह में जो प्रीवियस क्लोजिंग था उसके ऊपर चले और 50,200 के नीचे मिलता है, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट करता था थोड़ा गैप डाउन हो सकता है। अगर इससे ज्यादा गैप अप होता है तो हम छोड़ देंगे, पोजीशन नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर 50,200 के नीचे मिल जाता है देन वी विल डेफिनेटली गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन। और वही हुआ, गैप डाउन हुआ और अल्टीमेटली 50,200 के आसपास जो मिला, उस जगह में जो पोजीशन ले उसको 400 पॉइंट का गेन देखने को मिला इंट्राडे में। सो क्लियर कट लॉन्ग जब भी ये प्रीवियस डे का जो हाई था उसको क्रॉस किया। तो जिसने भी थोड़ा हिम्मत करके पोजीशन बनाया था इस जगह में, उसको अच्छा खासा गेन बैंक निफ्टी में दिखा। और इवन मैं ये भी मेंशन किया कि 50,600 जो हमारा एक बड़ा सा रेजिस्टेंस है, इसके आसपास भी अगर हम क्लोज करते तो हम लोग लॉन्ग करेंगे, क्योंकि 50,600 के ऊपर अगर हम जाते हैं तो लॉन्ग करेंगे। और अल्टीमेटली 50,600 के ऊपर ट्रेड किया, क्योंकि 672 हाई बनाया था फ्राइडे का दिन। तो अगर किसी ने पोजीशन बना के रखा है देन दे शुड वेट फॉर ए बिगर गेन, क्योंकि मैं बोला ये लेवल को क्रॉस करने से हमको 52,000 का, ये जो लेवल आप देख रहे हैं, ये 52,000 तक बैंक निफ्टी जा सकते हैं इन कमिंग डेज। सो इसीलिए अगर किसी का बैंक निफ्टी में पोजीशन ऑलरेडी है, दे शुड नॉट वरी अबाउट देयर लॉन्ग पोजीशन, दे शुड होल्ड द पोजीशन। और ये 50,400 आएगा तो निकल जाएंगे। 50,400 स्टॉप लॉस देके हम निकल जाएंगे, मतलब 200 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस यहाँ पे देंगे। बट वहीं पे गेन होगा तो देखिए कितना, 1400 पॉइंट का। सो 1400 मतलब यहाँ पे अगर 50,400 का स्टॉप लॉस देते तो 200 पॉइंट के जगह में हमको मिल सकता है 1400 पॉइंट। इसके जगह में हमको मिल सकते हैं 1400 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट 7 टाइम्स गेन कंपेयर टू आवर स्टॉप लॉस।
तो हम तो इसी जगह में होल्ड करेंगे पोजीशन को टिल आई सी द 52,000 और 50,400 जो भी पहले आएगा। अगर पहले 50,400 आता है तो हम निकल जाएंगे, वहीं पे अगर ऊपर की तरफ चलेगा देन विल वेट। सो आप देखते हैं कि फ्राइडे का दिन बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड किया और हम लोगों को इंट्राडे में कहाँ पे पोजीशन लेने का मौका मिला था वो सब देखेंगे, और फिर देखेंगे कल के लिए मेजर लेवल जो रेजिस्टेंस सपोर्ट वो एक बार देख लेंगे। तो पहले हम 15 मिनट में देखते हैं कि कैसे बिहेव किया था फ्राइडे का दिन बैंक निफ्टी। सो पहले देखिए कि बैंक निफ्टी ओपनिंग कहाँ पे हुआ, गैप डाउन ओपनिंग। ये है गैप डाउन ओपनिंग, ये ओपन और ये हाई और ये क्लोज। प्रीवियस डे का था यहाँ पे क्लोजिंग। सो प्रीवियस डे का नीचे आ गए थे, ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स नीचे आके हमने ओपन किया था। तो इस जगह में डेफिनेटली मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी इसके नीचे भी मिलता है और इसके ऊपर भी मिलता है, तो हम ले लेंगे पोजीशन अप टू 200 पॉइंट तक। अगर इसका गेन होता है दैट इज 50,200 तक, तो हम इसमें पोजीशन लेंगे। तो अगर इस जगह में जिसने पोजीशन लिया तो उसको इस लेवल तक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, और उसके बाद यह थोड़ा कंसोलिडेशन करके नीचे आया, लेकिन फिर से बाइंग इंटरेस्ट आया और इसको 50,600 को भी क्रॉस कर चुके थे। सो 50,600 क्रॉस करने से भी लॉन्ग पोजीशन बनता है। दिस इज द सेकंड एंट्री एज पर आवर एनालिसिस, दिस इज सेकंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री वाज हियर। सो फर्स्ट एंट्री में जो एंट्री किया वो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है। अब देखना है सेकंड एंट्री जो किया उसका कल क्या होता है। अभी पूरा मोमेंटम ग्रीन, मतलब पूरा मार्केट में सारे इंडेक्स ग्रीन क्लोजिंग दिया। निफ्टी, सेंसेक्स और आईटी इंडेक्स, स्मॉल कैप बीएससी, सारे सब इंडेक्स ग्रीन में क्लोजिंग था। तो इस जगह में लग रहा है कि जो मोमेंटम मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि आना चाहिए दैट इज बैक। सो अभी हमको डरना नहीं है, अभी थोड़ा होल्ड करना पोजीशन, चाहे स्टॉप लॉस खा जाए बट स्टिल वी शुड होल्ड आवर पोजीशन। ऐसा नहीं कि डर से हम निकल जाएंगे। तो मेरे को लग रहा है अभी इस जगह से बैंक निफ्टी और भी ऊपर जाएगा, और I will not be surprised if it makes the new all-time high in coming months. Not the Nifty, but Bank Nifty definitely can make the all-time high. तो ये मेरे को उम्मीद है कि बैंक निफ्टी अभी ऊपर की तरफ भी ट्रेड करेगा, क्योंकि जितना खराब टाइम था उस टाइम में भी हम लोग ज्यादा करेक्ट नहीं हुए थे बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में अभी मोमेंटम आया। तो इस मोमेंटम को अगर ये कायम रख सकता है और वो जो रिजल्ट्स हो सारे बैंक्स का अगले महीने को आएगा, तो उसमें जो ईयरली रिजल्ट अगर अच्छा होता है तो ये और भी रैली चालू रहेगा। तो इसीलिए इसमें अगर आपका पोजीशन है तो बेटर यू होल्ड योर पोजीशन एटलीस्ट टिल द एंड ऑफ अप्रैल एंड मई, क्योंकि तब तक पूरा क्लियर कट डायरेक्शन आ जाएगा मार्केट को बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द कंपनीज। अभी देखते हैं कि 15 मिनट छोड़ के अभी हम देखेंगे कि डेली कैंडल में कल का दिन कहाँ पे हम स्टॉप लॉस और कहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम नहीं कहाँ पे मार्केट ओपन होगा कल जाके। तो 15 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एंट्री कहाँ तक हम ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 50,600 में है। सो हम वेट करेंगे, अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा कि 50,400 तक, क्योंकि 50,400 में हम स्टॉप लॉस देके निकल जाएंगे जो पोजीशन हमारा है। लेकिन अगर आप टू 450 या 500 इस जगह में आता है ना, देन आई विल ऐड सम पोजीशन हियर। और वही अगर 200 पॉइंट ऊपर खुलता है तो देन आई विल नॉट टेक एन इमीडिएट पोजीशन। मान लिया 50,800 में मार्केट खुलता है, देन आई विल वेट टिल इट रिट्रेस बैक टू 50,600। मान लीजिए ये यहाँ पे हमें मार्केट ओपन हुआ, धीरे 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 थोड़ा करेक्शन होकर जब नीचे फिर से इसी लेवल में आएगा देन आई विल टेक एन एंट्री। ठीक है, क्योंकि तब मेरा स्टॉप लॉस छोटा होगा। अगर हम 50,600 में एंट्री लेते हैं और 200 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस देते हैं तो मेरा स्टॉप लॉस ओनली 200 पॉइंट का ही है। लेकिन वही अगर हम इधर एंट्री ले लेते हैं ना 50,800 में, दिस इज योर 50,800 मान लीजिए, और हम 50,400 में स्टॉप लॉस देंगे तो मेरा ये स्टॉप लॉस हो जाएगा 400 पॉइंट का, जो हम नहीं चाहते। तो हम थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। तो इन दैट केस आई विल नॉट बाय एट ए हायर लेवल, रेदर आई विल वेट फॉर ए रिट्रेसमेंट। अगर इस लेवल में आ जाता है देन आई विल बाय। अप टू 50,420 430 तक भी नीचे आता है, उस जगह में पोजीशन लेना सबसे बेटर है। अब थोड़ा सा हम डेटा देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट, उसके हिसाब से भी पता चलेगा कहाँ पे ये बड़े इन्वेस्टर, नॉट इन्वेस्टर, बड़े जो एफआईआई और डीआईआई इसका कहाँ पे पोजीशन है। तो उसके लिए हम चलेंगे कि निफ्टी ट्रेडर डॉट इन में, और
और उसमें देखेंगे ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है बैंक निफ्टी का। सो बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट पिछले दिन देखिए यहाँ पे पुट राइट हुआ 50,500 में। सो हम लोग है 50,593 में और 50,500 में ये बहुत सारे पुट राइट हुआ। तो इस जगह में जो पोजीशन लिया 50,600 में, उसको मैक्सिमम लॉस का प्रोबेबिलिटी 100 पॉइंट। 50,500 में स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लेकिन इंटरडे में मार्केट और भी नीचे आ सकता है। तो सेकेंड जो सपोर्ट है 50,400, इसी जगह में हम जो स्टॉप लॉस देने की बात कर रहे हैं या निकल जाने की बात कर रहे हैं, दैट इज क्वाइट वैलिड फ्रॉम दिस वाई। बिकॉज वाई डेटा में आपको दिख रहा है क्लियरली कि बहुत सारे लोग पुट राइट किया है। इसके नीचे जाएगा तो ये पुट भी ये लोग कवर करेगा ऑब्वियसली। तो पुट कवर करेगा तो मार्केट और भी नीचे जाएगा। तो आप देखेंगे ओवरऑल जो मार्केट का पुट कॉल का रेशियो के हिसाब से मैक्स पेन दिखा रहा है 50,000। तो अभी के हिसाब से 50,000 मतलब बहुत नीचे है हमारा जो पॉइंट मैक्स पेन, मतलब जहाँ पे मार्केट क्लोज हो सकता है। मेरे को नहीं लग रहा है कि ये 50,000 मार्केट क्लोज होगा। हम लोग 50,500 के आसपास ही क्लोजिंग करेंगे, इतना तो लग रहा है एज पर द वाई डेटा। और ऊपर देखिए कहीं भी आपको कुछ मतलब गुड नंबर में कॉल राइट नहीं दिख रहा है। ये पिछले दिन कोई कॉल राइटिंग है ही नहीं। ये है आपका 51,500, मतलब ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट ऊपर जाके किसी ने हिम्मत करके थोड़ा बहुत कॉल राइट किया। सो कॉल राइटर्स आर नॉट बेसिकली कंट्रोलिंग द मार्केट राइट नाउ, इट इज द पुट राइटर। सो पुट राइटर अगर पुट राइट करते हैं तो उसका मतलब है मार्केट ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, दैट इज देयर एजम्पशन। और उसके बेसिस में वो लोग पुट राइट कर रहे हैं। अब ओवरऑल इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। तो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट में देखिए ये है 50,500 जहाँ पे हम ऑलरेडी है। इस जगह में कॉल पुट ऑलमोस्ट सेम लेवल में है। कॉल राइटर का थोड़ा सा वेटेज ज्यादा है, बट कॉल राइटर अभी नेक्स्ट डे मार्केट अगर ग्रीन ओपनिंग होता है और थोड़ी देर 1 घंटा अगर ट्रेड कर लिया ग्रीन में, तो दिस कॉल राइटर्स विल ऑब्वियसली क्लोज देयर पोजीशन और शिफ्ट टू द नेक्स्ट लेवल दैट इज 51,000। और मार्केट तब 51,000 की तरफ बढ़ेगा। If it is also broken, then we'll go to 51,500. So, but इस सीरीज में तो ये 50,900, 51,000 I think would be the ideal level or strike price where market will close. But nobody knows where it can go. If the rally comes, it might go for 51,500 also. So इस डेटा के अनुसार सबसे ज्यादा पुट राइट हुआ 50,000 में। So 50,000 will be acting as a strong support for us. सो 50,000 को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके हम ट्रेड कर सकते हैं। जब भी 50,000 ब्रेक कर जाएगा हमारा पोजीशन से निकल जाएंगे। सिमिलरली ऊपर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट रेजिस्टेंस 51,500, 51,000 में, सेकंड इज 51,500। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट में भी हम देख रहे हैं कि 50,600 में हम अभी है। सो यहाँ से और भी 1,000 पॉइंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 500 पॉइंट तो इमीडिएट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। सो 500 पॉइंट मतलब 51,000 इस जगह में होगा जो पहले इस जगह में हम ट्रेड कर रहे थे। और ये जो रेजिस्टेंस ये लाइन देख रहे हैं ना, दिस इज योर 51,500 के आसपास। तो हम इस लेवल में आ जाएंगे। तो हम आएंगे इसी लेवल के आसपास, इसको ब्रेक करेंगे तो फिर ये जो हाई था इस हाई के तरफ हम जाएंगे। फिर जो ऑल टाइम हाई था 54,000 के ऊपर, ये आसपास ये लेवल में। तो बस ये रेजिस्टेंस फर्स्ट हमको क्रॉस करना है। दिस इज योर 51,500 जो अभी आपको वाई चार्ट में भी दिख रहा है। यहाँ पे कुछ कॉल राइट हुआ तो ये कॉल राइट भी कवर हो जाएगा अगर हम इस तरफ जाएंगे। तो फिर ये 52,000 और फिर 53,000 में शिफ्ट हो जाएगा। सो अभी मार्केट बिल्कुल बुलिश है और आरएसआई डेटा भी स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है। इसका देखिए आप डाइवर्जेंस देखिए, ये डाइवर्जेंस देख के आपको पता चल गया ऊपर जाने के लिए पूरा तैयार है। लेट मी क्लीन अप द स्पेस। यहाँ से ओवरसोल्ड और अभी देखिए अभी ये ओवर बॉट की तरफ जाएगा क्योंकि अभी इसका वैल्यू 68 पार कर चुके हैं। 70 जैसे जाता है ना तो ये ओवरसोल्ड हो जाता है, ये ओवरबॉट हो जाता है, तब लोग धीरे धीरे पोजीशन छोड़ता है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो होपफुली इसी लेवल में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा आएगा और फिर थोड़ा न्यू एक मोमेंटम आएगा जो इसको 52,000 के ऊपर लेके जाएगा। बट हो सकता है इसी मोमेंटम में भी ये क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि जितना नेगेटिव न्यूज था उसके बावजूद भी हम यहाँ पे आ गए। तो अभी थोड़ा बहुत अच्छा न्यूज आ जाए मार्केट में
तो 1000 or 1500 point is not a big thing for bank nifty. So that's all friends, and thank you very much, and have a nice trading day tomorrow. Bye.